Hello everyone, this is Abhishek here. Welcome to my class. Today's topic in histopathology is respiratory system. तो चलिए शुरू करते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम मैं आपको इसके पहले भी बता चुका हूँ। उसका मेरा जो पहले वाला इसका वीडियो था वो थोड़ा इंट्रोडक्शन था उसके बारे में, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। मैंने नोज की एक हद तक चीज़ें बता चुका था। इस वीडियो में आपको मैं नोज का जो बचा हुआ सेक्शन जो था वो कंप्लीट करूँगा और फंक्शंस वगैरह जो भी इसके बचे हुए थे वो कंप्लीट करूँगा और आगे की चीज़ें उसके बारे में आपको मैं बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम देख रहे थे नोज के फंक्शंस। इसमें फंक्शन ऑफ नोज में क्या क्या आएगा? Cilia of the columnar cells carry foreign particles toward oropharynx to be swallowed। जो सीलिया होता है नोज का, सीलिया यानी कि कॉलम जिसके सेल्स होते हैं उसके ऊपर रहता है सीलिया। सीलिया कैसे रहते हैं? जैसे कि लेयर है अगर सेल की तो इसके ऊपर ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहेगा। क्या रहेगा? हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहेगा। वो क्या करता है? कैरी फॉरेन पार्टिकल्स टुवर्ड ओरोफेरिंक्स टू बी सॉलोड। क्या करता है? ओरोफेरिंक्स जो होता है हिस्सा, अब आप इधर आ जाओ। ओरोफेरिंक्स कौन सा हिस्सा रहेगा? वो हिस्सा जो नोज और बकल कैविटी यानी माउथ के बीच का जो जंक्शन रहता है उस हिस्से को बोलते हैं ओरोफेरिंक्स। कौन सा एरिया? जो नोज का जो चैनल जाता है अंदर और जो माउथ का जो बकल कैविटी का चैनल जाता है, यानी ये जो चैनल है ये और ये यहाँ आकर जब मिलते हैं तो इस हिस्से को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इस हिस्से को ओरोफेरिंक्स। ठीक है। तो ओरोफेरिंक्स वाले एरिया में क्या होता है? म्यूकस सीक्रेट होता है और वो म्यूकस क्या करता है? ट्रैप कर लेता है फॉरेन पार्टिकल्स को। क्या करता है? ओरोफेरिंक्स टुवर्ड द सॉलिड। और क्या करता है? उसको ट्रैप करके अंदर पकड़ लेता है ताकि डस्ट आगे आपके लंग्स में ना जाए। ठीक है। गॉबलेट सेल्स प्रोड्यूस म्यूकस टू बी ट्रैप्ड टू ट्रैप फॉरेन पार्टिकल्स। गॉबलेट सेल क्या होते हैं? ओरोफेरिंक्स में जो गॉबलेट सेल्स होते हैं यानी म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स, वो क्या करते हैं? ट्रैप करते हैं यानी पकड़ लेते हैं डस्ट पार्टिकल्स को, कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स हो, चाहे वो बैक्टीरिया वायरस क्यों ना हो, जो भी चीजें उसको ट्रैप कर लेता है म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या है? इट्स अ ग्लू लाइक स्ट्रक्चर, यानी गोंद जैसा रहता है, वो चिपचिपा पदार्थ रहता है। क्योंकि क्या चिपचिपी चीज क्या करती है? कोई भी चीज आके चिपक जाती है उसमें। ठीक है। तेल क्या है? तेल में आके सारी चीज चिपकती है। ठीक है। कोई भी ऐसे चिपचिपा ग्लू में क्या होता है? कहीं आप ग्लू ऐसे लगा दो, वहां पे सब डस्ट पार्टिकल आके चिपक जाएंगे। ठीक है। तो क्या है? गॉबलेट सेल क्या करती है? म्यूकस सीक्रेट करती है, जो कि एक चिपचिपा पदार्थ होता है आपकी बॉडी का। और जो भी डस्ट पार्टिकल्स, वायरस, बैक्टीरिया, जो भी एनीथिंग एल्स आपकी बॉडी में जाएगी आपकी नोज के थ्रू, तो वहां पे क्या होगा? वो एरिया क्या करेगा? गॉबलेट ओरोफेरिंक्स वाले एरिया में जो म्यूकस सीक्रेट होगा गॉबलेट सेल्स के द्वारा, वो क्या करेंगे? डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेंगे, यानी उसको वहां पे रोक लेंगे ताकि क्या हो? आपकी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम ना हो। और कोई भी जो भी ऐसी फॉरेन पार्टिकल्स है, जो फॉरेन पार्टिकल्स ऐसा पार्टिकल जो कि आपकी बॉडी का खुद का पार्टिकल नहीं है। ठीक है। फॉरेन यानी आपका बाहर का, यानी जो आपका खुद का नहीं है, बाहर की चीजें अगर आपकी बॉडी में आती है उसको बोलते हैं फॉरेन पार्टिकल। वो पार्टिकल जो आपकी बॉडी में जाता है उसको रोकने का काम करता है गॉबलेट सेल्स म्यूकस सीक्रेट करके ओरोफेरिंक्स में। ठीक है। अब आगे बढ़े। नोज का इतना पार्ट था, नोज का पार्ट यहाँ पे खत्म हो गया है। अब हम देखेंगे नेजोफेरिंक्स। नेजोफेरिंक्स और ओरोफेरिंक्स ये सब चीज देखने के पहले मैं आपको डायग्राम्स में थोड़ा कुछ समझाना चाहूंगा। ठीक है। तो ये डायग्राम मैंने कल नहीं बनाया था ताकि आपको आज बना के थोड़ा बहुत समझा दूं, क्योंकि क्या कर रहे हैं हम एक्चुअली हम लोग हिस्टोलॉजी पढ़ रहे हैं। ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं? हिस्टोलॉजी। और हिस्टोलॉजी में थोड़ा बहुत एनाटॉमी पता होना आपको जरूरी है, तभी आपको इसकी हिस्टोलॉजी समझ में आएगी। अब जो नए बच्चे जिनको पता ही नहीं है, जिनने एनाटॉमी पढ़ा ही नहीं है और डायरेक्ट अगर हिस्टोलॉजी का वीडियो देख लेंगे तो सब सर के ऊपर से जाएगा उनके। पर इसलिए उनके सर के ऊपर से चीजें ना जाए, इसलिए मैं थोड़ी बहुत उनको एनाटॉमी बताते हुए हिस्टोलॉजी पढ़ाता हूँ ताकि उनको थोड़ी थोड़ी चीजें उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है। मैं डायरेक्ट सीलिया, कॉलमनार, गॉबलेट सेल बताने लग जाऊँ तो क्या पता सब सर के ऊपर से जाएगा। ठीक है। तो इधर देखो, डायग्राम देख लो। डायग्राम मैंने बनाया थोड़ा बहुत, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो अच्छी बात है, और नाम अगर नहीं दिख रहे हैं तो भाई मैं बोल के बता रहा हूँ तो सुन लो अच्छे से ध्यान से कि क्या बोल रहा हूँ मैं। ठीक है। तो ये जो एरिया क्या है? ये मुंडी है भाई। ये कौन है? फॉर एग्जाम्पल समझ लो ये श्यामलाल है। ठीक है। अब श्यामलाल का मैंने डायग्राम बनाया है यहाँ पर, एग्जाम्पल दे रहा हूँ भाई। अगर कोई श्यामलाल सुन रहा होगा तो मैं अपॉलॉजीज, बुरा नहीं मानना, मैं सिर्फ डायग्राम समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है। तो ये जो डायग्राम है एक ट्रांसवर्स सेक्शन यानी ऐसा सेक्शन कटा हुआ है बॉडी का। ठीक है। वो डायग्राम मैंने आपको समझाने का एक डायग्रामेटिक व्यू बनाया है समझाने के लिए। तो ये जो एरिया रहा ये हेड है, ये नेक आया, इतना तो समझ ही रहा होगा। ठीक है। ये पूरा मुंह का हिस्सा है अंदर से, ये है हिस्सा नाक वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा। तो ये जो एरिया है इसको बोलते हैं नेयर्स। क्या बोलते हैं इसको? नेयर्स।
ठीक है, ये जो दो छेद है ना इसको बोलते हैं नियर्स, और ये अंदर जाके क्या बनता है, नॉस्ट्रिल्स। क्या बोलते हैं इसको, नॉस्ट्रिल्स। जो कि दो होते हैं आपकी नाक में, दो छेद होते हैं ना, उनको बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स। सामने वाला हिस्सा नियर्स। ये जाकर यहाँ पे आता है, ठीक है, ये एरिया यहां से गया और इस पूरे एरिया को, ये जो पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया को क्या बोलते हैं, नेजल कैविटी। नेजल यानी कि नोज से संबंधित है भाई, क्या है, नोज से, रेस्पिरेशन से संबंधित है। नेजल अगर आया कहीं भी वर्ड तो समझ लो नोज से या आपके नाक वाले एरिया से, पूरी कैविटी से संबंधित है, ठीक है। तो नेजल कैविटी हो गई है भाई, क्योंकि इसमें नियर्स आ गए, नॉस्ट्रिल्स आ गया, ठीक है। अब ये वाला जो एरिया रहेगा, ये वाला एरिया, इसको थोड़ा मिटा देता हूं यहां से, ठीक है। ये वाला जो एरिया है, इस एरिया को बोलेंगे नेजोफेरिंक्स, ठीक है। फेरिंक्स एक बहुत बड़ा पार्ट है, समझ लो बात को। फेरिंक्स यहां से चालू होगा तो कहां तक आएगा, लैरिंक्स तक आएगा। लैरिंक्स से लेकर लैरिंक्स तक एक पूरा फेरिंक्स वाला हिस्सा ही हो जाता है। और फेरिंक्स में भी कुछ कुछ पार्ट है, ठीक है। फेरिंक्स पूरा यहां से लेकर यहां तक एक हिस्सा होता है जो कि नेजल कैविटी से स्टार्ट होता है और आपके लैरिंक्स में खत्म होता है वो हिस्सा, उसको बोलते हैं फेरिंक्स। फेरिंक्स में भी भाई कुछ कुछ पार्ट होते हैं। और जो ये वाला हिस्सा जो नॉस्ट्रिल के ऊपर नेजल कैविटी से जो अटैच रहता है उसको बोलते हैं नेजोफेरिंक्स, यानी कि नेजल से अटैच वाला जो फेरिंक्स है उसको बोलते हैं नेजोफेरिंक्स। अब जो बिटवीन जो हिस्सा आएगा, ये नहीं यार, जैसे कि ये माउथ है, ये खाने वाला हिस्सा है और ये सूंघने वाला हिस्सा है ना, नॉर्मल भाषा में इसको बोले ये बकल कैविटी है एंड ये नेजल कैविटी है। एंड जंक्शन ऑफ दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरोफेरिंक्स। क्या बोलते हैं, इन दोनों पॉइंट का जो जंक्शन है, जहां पर ये नेजोफेरिंक्स खत्म होता है, नेजल कैविटी, और बकल कैविटी स्टार्ट होता है, ये दोनों एरिया के बीच वाला हिस्सा, यानी ये नेजल कैविटी और ये है बकल कैविटी। नेजल कैविटी जहां से सांस लेने वाली हिस्सा, बकल कैविटी यानी खाने वाला मुंह का हिस्सा आपका, ये दोनों का जंक्शन जहां पे दोनों आके मिलते हैं, टकराते हैं, उस हिस्से को बोलते हैं ओरोफेरिंक्स। ओरो यानी कि ओरल कैविटी, नेजो यानी नेजल कैविटी। आया समझ में, आगे बढ़े। अब उसके नीचे वाला हिस्सा जहां पर ओरोफेरिंक्स खत्म होकर नीचे आता है, ये टंग से जो स्टार्ट होता है, ठीक है, टंग से जो स्टार्ट होता है वो एरिया होता है लैरिंगोफेरिंक्स। यानी लैरिंगोफेरिंक्स स्लिप क्यों बोलते हैं कि भाई अब यहां से लैरिंग्स वाला हिस्सा स्टार्ट होने वाला है, इसलिए इसको बोलेंगे लैरिंगोफेरिंक्स, क्योंकि वो हिस्सा नेजल कैविटी से लैरिंग्स तक का पूरा हिस्सा क्या होता है, फेरिंग्स होता है। उस पूरे हिस्से को फेरिंग्स बोलते हैं, ठीक है। और फेरिंग्स के हिस्से हमने पढ़ लिए हैं। अब जहां से लैरिंग्स स्टार्ट होता है उस हिस्से को क्या बोलेंगे, लैरिंगोफेरिंक्स, ठीक है। अब भैया इतना हिस्सा तो हो गया, अब हम नीचे आएंगे। अब ये जो हिस्सा है जहां से ट्रैकिया स्टार्ट होता है, क्या होता है भाई, आपका ट्रैकिया स्टार्ट होता है। ट्रैकिया कौन सा, किसको बोलते हैं ट्रैकिया को, एक और नॉर्मल लैंग्वेज में अगर ट्रैकिया को बोलेंगे तो विंड पाइप। विंड पाइप क्यों भाई, क्योंकि हवा जाती है वहां से, इसलिए उसको विंड पाइप बोलते हैं। तो ये हिस्सा रहा विंड पाइप। विंड पाइप के ऊपर एक नॉर्मल भाषा में बोलूं तो ढक्कन होता है, ऐसा ढक्कन, जैसे कि ये विंड पाइप है, जैसे कि ये मेरी बॉटल है, ये समझ लो विंड पाइप। ये जो हिस्सा है ये क्या है, एक ढक्कन है इसके ऊपर, जो कि विंड पाइप को रोक के रखता है कि इसके अंदर कुछ और चीजें ना जाए। तो ये हिस्सा अगर इसके ऊपर है, इसको क्या बोलेंगे, ग्लॉटिस। क्या बोलेंगे, ग्लॉटिस, जो लैरिंग्स के ऊपर है। लैरिंग्स क्या है भाई आपका, लैरिंग्स वो हिस्सा है जिसको वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। वॉइस बॉक्स यानी जहां से आपकी आवाज आती है। अब वो हिस्सा मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके बाद तो अच्छे से और क्लियर करूंगा। अभी मैं जनरल से डायग्राम से आपको समझा रहा हूं कि क्या हिस्से कौन से होते हैं और उस हिस्से की हम स्टडी करेंगे आगे, ठीक है। तो हमने क्या देख लिया, ये हिस्सा देख लिया जहां से ट्रैकिया स्टार्ट होता है, जहां पे लैरिंग्स होता है यानी कि आपका वॉइस बॉक्स होता है, उसके ऊपर एक ढक्कन होता है जिसको बोलते हैं ग्लॉटिस, और क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस और सॉरी मतलब जो लैरिंग्स होता है उसको बोलते हैं ग्लॉटिस, और ग्लॉटिस के ऊपर एक ढक्कन होता है, फ्लैप। इस ढक्कन को बोलते हैं एपिग्लॉटिस, यानी ग्लॉटिस के ऊपर वाला ढक्कन, ऊपर वाला हिस्सा यानी अपर सरफेस को क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं, ठीक है। अपर वाला सरफेस को हमेशा एपी बोलते हैं,
तो ग्लॉटिस यानी लैरिंग्स में ग्लॉटिस होता है, उसके ऊपर जो ढक्कन होता है उसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। अब एपिग्लॉटिस का काम क्या है? एपिग्लॉटिस का काम है कि अगर आपने खाना खाया तो ये खाना क्या करेगा? ट्रैकिया में नहीं जान देगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ से खाना आ रहा है, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ से खाना आ रहा है और ये आपका इसोफेगस में जा रहा है, ठीक है, इसोफेगस में जा रहा है खाना, तो ये क्या करेगा? ग्लॉटिस यहाँ जाने से रोकेगा, इस एरिया में जहाँ पे आपका ट्रैकिया है। और अगर ट्रैकिया में धोखे से खाना चले जाता है तो क्या होता है? ऐसा होता है, पानी लाओ पानी लाओ पानी लाओ, ठसका लग गया ठसका लग गया। क्यों लगता है ठसका? इसलिए ठसका लगता है क्योंकि एपिग्लॉटिस से क्या आपका फ्लैप बंद नहीं रहता है, और क्या होता है? खाना उधर चले जाता है, तेल चले जाएगा, कुछ पानी कुछ भी अगर लंग्स ट्रैकिया में गया तो चालू हो जाएगा। तो क्या काम आ गया? समझ में आ गया? मेरी बात समझ में आई कि एपिग्लॉटिस क्या करता है? ट्रैकिया के लैरिंग्स के ऊपर का ढक्कन होता है वो, जो कि खाना जो है आपका ट्रैकिया में जाने से रोकता है, ठीक है, रोकता है। और जो रास्ता किसको प्रोवाइड करता है? भाई तो खाना जो है, फूड है, तुम जाओ, तुम्हारा काम है इसोफेगस में जाने का, यहाँ काम नहीं है। आओगे तो हमको ठसका लग जाएगा, ठीक है। ये बात हो गई क्लियर? आ गया इतना समझ में? वॉइस बॉक्स समझ में आ गया? ये है ट्रैकिया और ये रहा इसोफेगस। इसोफेगस में डायरेक्ट आपका खाना इधर आएगा, ठीक है। कहाँ आ रहा भी खाना? ये जो हिस्सा, ये पूरा वॉइस बॉक्स बोलते हैं इसको। खाना खाया आपने, खाना ये आ गया आपका इधर, खाना इधर आ गया। अब खाना यहाँ से इधर ना जाए, इस एरिया में ना आए, तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है? ग्लॉटिस होता है, जो कि इसको रोक के रखता है। इसलिए बोलते हैं खाना खाने के वक्त बात मत करो, बात करोगे तो आपका वॉइस बॉक्स खुलेगा, हाँ 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 खुलेगा, खुलेगा ना। खुलने से क्या होगा? खुल भी रहा है, बात भी कर रहे हो, इसलिए ठसका लगता है बात करते समय, ठीक है। इसलिए बोलते हैं भाई खाना खाते समय बात मत किया करो, ठसका भी लगता है, पूरा खाना दिखता भी है मुंह में, मैनर्स भी नहीं होते, ठीक है। तो ये सब चीजें चलो क्लियर हो गई अब आपकी चीजें। डायग्रामेटिक व्यू से मैंने बता दिया क्या होता है ओरोफेरिंक्स, टेसोफेरिंक्स, नेसोफेरिंक्स, लैरिंगोफेरिंक्स, सब फेरिंक्स फेरिंक्स है यहाँ पे। फेरिंक्स फैमिली बैठी हुई है यहाँ पर, फेरिंक्स फैमिली मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर। नेयर्स, नॉस्ट्रल्स बता दिया, वॉइस बॉक्स बता दिया है, ट्रैकिया, इसोफेगस तो अपन ने पहले देख ही चुके हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में बता चुका हूँ। अब इधर वाली जो एरिया है ट्रैकिया से जो लंग्स में जाएगा वो अपन को समझना है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब हम देखेंगे नेसोफेरिंक्स। नेसोफेरिंक्स कौन सा एरिया? नेजल कैविटी वाला जो एरिया था उसको बोलते हैं नेसोफेरिंक्स। ये क्या होता है? इट इज सिचुएटेड बिटवीन पोस्टीरियर नेयर्स ऑफ नोज। पोस्टीरियर नेयर्स यानी पीछे वाला, नेयर्स के पीछे वाला जो हिस्सा है, आगे वाला हिस्सा नहीं बोल रहा है वो, पीछे वाला हिस्सा है, वहां सिचुएटेड रहता है नेसोफेरिंक्स वाला हिस्सा। लिखा है इट इज सिचुएटेड बिटवीन पोस्टीरियर नेयर्स ऑफ नोज। इट इज लाइंड बाय स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। किसकी लाइनिंग रहती है इसमें? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। बहुत लंबा नाम है पर कठिन नहीं है, इसको समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। स्यूडो यानी कि झूठा, पहले बता चुका हूं। ऐसी स्यूडो है ऐसी चीज कि वो नहीं है पर वो बताती है कि है। आ रही मेरी बात समझ में? वो वैसा नहीं है पर बताता है कि बहुत अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल सुरेश अच्छा नहीं है पर वो बताएगा कि बहुत अच्छा है। सुरेश कोई भाई पर्टिकुलर बंदा नहीं है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। जैसे कि रिश्ते के लिए अगर जाते हैं तो माँ बाप बोलते हैं हमारा लड़का बहुत अच्छा है, पर बाद में पता चलता है कि भाई अच्छा नहीं है वो। तो वैसे ही वो जो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम है वो बताता है कि भाई मैं स्ट्रेटिफाइड हूं पर नहीं हूं, दिखाता है कि हूं पर एक्चुअली में वो होता नहीं है। जैसे कि ये रहा आपका सेल, तो ये ठीक है, इस तरीके से वो रहते हैं सेल्स। ठीक है, इस तरीके से रहते हैं ये सेल्स। इस तरीके से इसका कुछ शेप रहता है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का। स्ट्रेटिफाइड यानी कि एक से ज्यादा लेयर वाली सेल, यानी कि ये अगर सेल है तो इनकी एक से ज्यादा लेयर है। ये क्लियर हो गई सेल की, ये क्लियर हो गई सेल की, ये हो गई 2 लेयर। स्ट्रेटिफाइड का मतलब है 2 लेयर वाली सेल। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड क्या बताता है कि इलस्ट्रेशन करता है, यानी कि वो झांसा देता है कि मैं ऐसा हूं, 2-2, 3-3 लेयर वाला हूं, पर एक्चुअली में वो होता नहीं है। उसके शेप आकार के कारण वो ऐसा एडजस्ट रहता है,
उसका न्यूक्लियस सेंटर में नहीं रहता है, कहीं भी पोजीशन रहता है। तो जब उसका ट्रांसवर्स सेक्शन है, उसको माइक्रोस्कोपी करते हैं हम, तो उस सेक्शन के कारण वो ऐसा दिखता है कि भाई इसमें दो से ज्यादा लेयर जैसी दिखती है पर होती नहीं, इसलिए बोलते हैं इसको स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। अब सीलिएटेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके ऊपर सीलिया होता है, ये होता है, ऐसे स्ट्रक्चर रहता है, बाल जैसा हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। अब कॉलमनार क्यों बोलते हैं? क्योंकि थोड़ा सा कॉलम के शेप का है, कॉलम यानी खंभों के शेप का है ना, कॉलमनार यानी कॉलम के शेप का। समझ में आ गया? स्यूडो यानी वो ऐसा नहीं है पर बताता है कि मैं वैसा हूँ। स्ट्रेटिफाइड यानी कि एक से ज्यादा लेयर वाला बताना अपने आप को। सीलिया यानी ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर, कॉलमनार यानी कॉलम के शेप का, एपिथेलियम यानी टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू। तो क्या होता है? इट इज लाइंड बाय स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कॉलमनार विद गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल क्या होते हैं भाई? वो सेल्स जो मिल्क सीक्रेट का काम करते हैं, ठीक है। इतनी पॉइंट क्लियर हो गई? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा हिस्सा बचा है लैरिंग्स वाला, वो देखेंगे हम।